Major site of cancer in human male. प्रोस्टेट ग्लैंड पे कैंसर की संभावनाएं हो जाती है एक एज मेल में। जब ओल्ड एज आता है एक मेल का, उसमें कैंसर होने की संभावनाएं रहती है। ऐसे कंडीशन में प्रोस्टेट ग्लैंड को सर्जरी करके काट के हटा दिया जाएगा, जिसको कहेंगे हम लोग प्रोस्टाटेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल जो किया जाएगा वो प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई एक पर्टिकुलर ग्लैंडुलर लोब, या फिर हो सकता है कि पूरा प्रोस्टेट रिमूव कर ना सके, इसलिए हम लोग लिखेंगे पार्शियल या टोटल। सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट। अब है कि प्रोस्टेट कितना परसेंट सीमेन का पार्ट सेक्रेट करता है, तो हम लोग कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड secrete 20 to 30% of the total semen। 20 से 30% पार्ट्स ये सेक्रेट करता है। सेक्रेशन इज अल्कलाइन, सेक्रेशन अल्कलाइन होगा। एंड रिच इन, इसमें होगा कैल्शियम फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड and coagulating enzymes, coagulating enzymes में सबसे ज्यादा होगा एसिड फॉस्फेटेज, ये मिलेगा। सेकेंड मिलेगा एमाइलेज, और थर्ड होगा प्रोटीएज। अब देखते हैं जो स्पर्म होता है, जो रिलीज्ड स्पर्म इजैकुलेशन में जो इजैकुलेटेड स्पर्म होता है वो गुच्छे में रहता है, लगता है कि कोगुलेट कर गया, जम गया है। तो कोगुलेटिंग एंजाइम्स उसको जमाने में क्या करेगा, मदद करेगा। सिट्रेट जो है ये एनर्जी सोर्स है, जैसे फ्रक्टोज एनर्जी देता है, सिट्रेट भी एनर्जी देता है, ये भी एनर्जी सोर्स हो सकता है। दूसरा है व्हाइट कलर टू सीमेन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट कलर सीमेन को कौन देता है, सीमेन का कलर व्हाइट क्यों होता है, तो आंसर है सिट्रेट। बाइकार्ब के कारण क्या होगा, अल्कलाइन पीएच। सीमेन अल्कलाइन क्यों होता है, तो आंसर है बाइकार्बोनेट के कारण, सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण ये क्या होगा, अल्कलाइन होगा पीएच। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये सर्विक्स को कॉन्ट्रैक्ट करा करके, यूट्रस के लेयर को कॉन्ट्रैक्ट करा करके स्पर्म को एसेंड करने में मदद करता है। प्लस एंटी पेरिस्टाल्टिक, सीलियरी मूवमेंट, ओविडक्ट। ऐसा करने से क्या होगा, स्पर्म रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको पता है एम्पुला होता है ओविडक्ट का।
साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये जो ओविडक्ट आप यहाँ लिखे हैं, ओविडक्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल में है, आगे आप पढ़ेंगे ही इसके बारे में। तो एम्पुला जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, वो एक्चुअली साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ तक उसको पहुँचाने में ये प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है। आगे आप पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन का इस्तेमाल हम लोग एबॉर्शन के लिए भी कराते हैं। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जब ये बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, जो फीटस है वो बाहर आ सकता है। थर्ड ग्लैंड जो अब है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। अब देखिए थर्ड एसेसरी ग्लैंड में हम लोग आ गए हैं, और थर्ड एसेसरी ग्लैंड है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है, ये देखिएगा तो ये प्रोस्टेट के ठीक नीचे होता है, बिलो प्रोस्टेट। ये होता है बिलो प्रोस्टेट, वन पेयर होता है ये। सेक्रेट 10% part of the total semen. Secretion is rich in सेक्रेशन जो होता है वो म्यूकस ज्यादा रखता है फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ मेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करने के लिए आप कह सकते हैं, या बहुत हद तक कर सकते हैं, फीमेल के वजाना के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में भी ये कुछ मदद करता है, इसका सेक्रेशन। रिमेनिंग 5 से 10% पार्ट जो सीमेन का है उसको सेक्रीट करता है। अब जरा देखिए एपिडार्मिस, एपिडार्मिस का जो कॉडा पार्ट होता है, कॉडा एपिडार्मिस, वहां से निकलता है भास डिफरेंस, और ये भास डिफरेंस याद होगा आगे सेमिनल वेसिकल में आके ओपन होता है, और उसके बाद वो ओपन होता है नीचे प्रोस्टेट में इजैकुलेटरी डक्ट बना के। तो इजैकुलेटरी डक्ट आएगा, इजैकुलेटरी डक्ट डायग्राम में हम आपको ये सब बता चुके हैं। इसके अलावा यूरेथ्रा आ सकता है, ये सब ये कंस्टिट्यूट करेगा, कंस्टिट्यूट 5 to 10% पार्ट ऑफ द टोटल सीमेन। टोटल सीमेन का लगभग 5 से 10% पार्ट यहां से भी आता है। इसमें इंपॉर्टेंट है भास डिफरेंस। देखिए भास डिफरेंस क्या करता है, कंडक्ट स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म फ्रॉम कॉर्डा एपिडार्मिस, यहीं से निकलता ही है ये कॉर्डा एपिडार्मिस टू सेमिनल वेसिकल, ड्यूरिंग इजैकुलेशन। जब इजैकुलेशन होता है, जब सीमेन बाहर आता है पेनिस से, उस समय में स्पर्म को एपिडार्मिस के हिस्से, जिसको हम लोग कॉर्डा एपिडार्मिस कहते हैं, से सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाने का काम भास डिफरेंस का होता है। आगे 4th चैप्टर जब आएगा तो वहां पर आप पढ़िएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, भास डिफरेंस को कट करके अगर हम लोग लाइगेट कर दें तो इसको कहेंगे वैसेक्टमी।
एक टर्म आता है वैसेक्टमी। वैसेक्टमी में होता है कटिंग एंड लाइगेशन, सर्जिकल कटिंग के लिए कटिंग, सर्जिकल कटिंग एंड लाइगेशन। लाइगेट का मतलब बांधना होता है। ऑफ क्या होगा, वास्ट डिफरेंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप पढ़ेंगे, अभी तब तक एक वर्ड आप समझ लेंगे वैसेक्टमी क्या होता है। एक बार आपको हम फिर से दोहराना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, ये जो टेस्टिस है इसका जो यूनिट है वो यूनिट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और आपको बताए थे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है सर्टोली सेल याद कीजिए, और दूसरा होता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल। जर्मिनल एपिथेलियल सेल से स्पर्म बनता है और ये स्पर्म सबसे पहले सेमिनल वेसिकल से जब रिलीज होगा, सॉरी सेमिनल वेसिकल बोल रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब क्या होगा, ये रिलीज होगा तो कहाँ जाएगा, तो याद कीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो टेस्टिस का यूनिट है यहाँ से ये रिलीज होगा सर्टोली सेल से एक्चुअली, और रिलीज होकर के ये कहाँ जाएगा, तो आंसर है ट्यूब्यूली रेक्टी में जाएगा, भाषा रेक्टा में जाएगा। भाषा रेक्टा से आपको बताए थे एपिडेड कहाँ जाएगा, एपिडार्मिस के पहले भाषा इफ्रेंसिया, और भाषा इफ्रेंसिया से निकल करके ये चला जाएगा एपिडार्मिस। एपिडार्मिस से निकल करके ये जाएगा सेमिनल वेसिकल, किसके द्वारा, एपिडार्मिस से यहाँ तक किसके द्वारा जाएगा, ये याद कीजिए अभी आपको बताए हैं भास डिफरेंस, थ्रू भास डिफरेंस। चलिए यहाँ से लिख ही लेते हैं भास डिफरेंस। भास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट होते हुए ये यूरेथ्रा में प्रवेश करेगा, यूरेथ्रा ऑफ पेनिस, और यूरेथ्रा से आएगा आउटसाइड, बाहर आ जाएगा। और जिस समय में सेमिनल वेसिकल इसमें अपना फ्लूइड ऐड करेगा, जस्ट नीचे आएगा ये प्रोस्टेट के पास, तो प्रोस्टेट अपना सेक्रीशन देगा, और कॉपर्स ग्लैंड जो उसके भी नीचे है वो अपना सेक्रीशन देगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पेनिस के बारे में और यूरेथ्रा के बारे में। चलिए तो हम लोग बात करते हैं पेनिस के बारे में। पेनिस इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये पेनिस। पेनिस के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। एक होता है रूट ऑफ पेनिस, दूसरा है शाफ्ट ऑफ पेनिस, और तीसरा पार्ट है ग्लेंस पेनिस। ग्लेंस पेनिस रिट्रैक्टाइल स्किन से कवर्ड होते हैं, कवर्ड विथ रिट्रैक्टाइल फोरस्किन और पिप्यूस। इस पिप्यूस या फोरस्किन को सर्जरी के द्वारा सर्जिकली रिमूव्ड इन मुस्लिम एंड ज्यूज। मुस्लिम और ज्यूज में धर्म के अनुसार एक मेल बच्चे का पिप्यूस या फोरस्किन चारों तरफ से काट के रिंग के जैसा काट करके हटा दिया जाता है, इसको कहते हैं आप सर्कमसीजन। ये वर्ड आ गया आपके लिए
सर्कमसिजन। पेनिस में दो प्रकार की मांसपेशियां होती है। देखिए, अगर हम डायग्राम देखें और एक टीएस कार्ड के सेक्शन लें, तो क्या मिलेगा? देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक है, आपको याद है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड छोटे छोटे डक्ट के द्वारा यहाँ ओपन होते हैं। प्रोस्टेट है और याद है यहाँ सिमिलर वेसिकल खुलता है। इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा ये यहाँ ओपन हो जाता है। दूसरी तरफ से भी आते हैं ऐसे, ये भास डिफरेंस है जो आ रहा है। अपोजिट साइड से भी ऐसे ही आएगा। याद कीजिए, यहाँ भी सिमिलर वेसिकल होगा और ये डक्ट यहाँ करके खुल जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां से भी ये भास डिफरेंस डाउनवर्ड आएगा। आपको याद है यहाँ यूरेटर आकर के खुला रहता है। यूरिनरी ब्लैडर में किडनी का यूरेटर आकर के खुला रहता है। यूरी का मतलब क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर यहाँ के खुला रहता है। अब देखिए, यहाँ से जब ये कॉर्पस ग्लैंड के पास जाता है, देखिए ये स्ट्राटम है। अब स्ट्राटम में जो टेस्टिस है, याद कीजिए टेस्टिस, अब टेस्टिस में जो एपिडिडामिस है यहां से ये निकला रहता है। याद कीजिए, हम एक तरफ का दिखला रहे हैं, दूसरी तरफ से भी होगा। ये स्ट्राटम है और ये टेस्टिस है। E for testis and S for scrotum, ये है पेनिस। और ये है ग्लेंस पेनिस। देखिए, जहां से ये पेनिस का ओरिजिन हो रहा है, ये कहलाएगा रूट ऑफ पेनिस। इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। रूट ऑफ पेनिस, जो पेनिस का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट है शाफ्ट ऑफ पेनिस, शाफ्ट ऑफ पेनिस। और थर्ड पार्ट जो लास्ट में है, ये है ग्लेंस पेनिस। अब ये देखिए, ग्लेंस पेनिस बाहर से स्किन के द्वारा कवर्ड रहता है। ये स्किन को बाहर इंटैक्ट किया जा सकता है। ये यूरिकल, ये क्या है? मियाटस। ये मियाटस है और ये जो सेक्टर बाहर से हम दिखला रहे हैं, यही प्रीप्यूस है, जिसके बारे में हम आपको बताए हैं। प्रीप्यूस उसको कहते हैं फोरेस की, जिसको सर्कमसाइज किया जाता है बर्थ के बाद। और यहीं पर जहां पर ये स्किन रिट्रैक्टाइल होगा, इसके पीछे की तरफ रिट्रैक्टाइल होगा, यहाँ जंक्शन को कहेंगे आप कोरोना। इस जंक्शन का नाम क्या होगा? कोरोना। कोरोना क्या है? जंक्शन ऑफ द शाफ्ट ऑफ पेनिस एंड ग्लैंस पेनिस, इसको कहेंगे कोरोना। और कोरोना वाले जंक्शन पर आपको मिलेंगे ग्लैंड, जिसका नाम होगा टाइसन ग्लैंड। ये सब आपको पहले भी हम डायग्राम में दिखला चुके हैं। ये टाइसन ग्लैंड अपने में से सिक्रीट व्हाइट सीजी मटेरियल, जिसको कहते हैं स्मेग्मा। स्मेग्मा इज व्हाइट सीजी मटेरियल। चीजी मतलब चीज के जैसा, चीजी मटेरियल विथ बैड स्मेल। ये सेक्रेट स्मेग्मा अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी।
मेनली ये प्यूबर्टी के एज तक ही इसको सेक्रेट करता है। उसके बाद टायरोसिन ग्लैंड नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम आगे आपको यूरिथ्रा के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला है यूरिथ्रा, तो यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में आया है, इसको कहेंगे प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिथ्रा है। जैसे हम यूरिथ्रा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यूरिथ्रा में भी 3 पार्ट्स होंगे। यूरिथ्रा के भी कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट होगा प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के पार्ट होंगे प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आएगा उसी को ये कंडक्ट करेगा, क्योंकि नीचे की तरफ से लगे हुए रहते हैं, अंदर की तरफ से। तो कंडक्ट यूरिन ऑनली, केवल ये यूरिन को कंडक्ट करता है। दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पर जहाँ से ये पेनिस निकल रहा है, एक्चुअली यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ पर एक दूसरा ग्लैंड है जिसको कहेंगे कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड है यहाँ, ये प्रोस्टेट है। तो रूट ऑफ पेनिस के जस्ट पहले आपको कॉपर्स ग्लैंड मिलेंगे। यानी रूट ऑफ पेनिस कहाँ से निकलेगा? तो आंसर है कॉपर्स ग्लैंड, जहाँ से होगा। कॉपर्स और प्रोस्टेट के बीच का पार्ट कहलाता है सेकंड पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, दैट इज मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। जो प्रोस्टेट और कॉपर्स के बीच का एक छोटा सा जो सेगमेंट है वो है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। तो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा जो है ये स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूरिथ्रा ये होता है बिटवीन, इतना से कह सकते हैं, प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड। प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड के बीच में आपको क्या मिलेगा? तो आंसर क्या होगा? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। और ये जो पेनिस के अंदर में जो यूरिथ्रा पास कर रहा है ये थर्ड होगा, और इसको कहेंगे आप पेनाइल यूरिथ्रा। पेनाइल यूरिथ्रा जो होगा, जो पेनिस में होगा, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होगा, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पार्ट होगा। अब ध्यान देना है, इसमें से 2 पार्ट, 2 नंबर और ये 3 नंबर, 2 पार्ट, यानी मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा प्लस पेनाइल यूरिथ्रा कंडक्ट बोथ यूरिन एंड सीमेन, यूरिन एंड सीमेन, बट not at the same time। ये एक ही समय में नहीं आएंगे। यूरिन आएगा, सीमेन नहीं आएगा, और सीमेन आएगा, यूरिन नहीं आएगा। फिर से आपको समझा देते हैं, यूरिथ्रा जो गुजरा हुआ है, इस यूरिथ्रा का 3 पार्ट है। पहला पार्ट है जो प्रोस्टेट वाला पार्ट है, जो यूरिन आता है नीचे से, वो यूरिन प्रोस्टेट होते हुए नीचे गुजरता है, उसमें सीमेन का पार्ट नहीं आता है। तो पहला पार्ट जो लिखा हुआ है प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, उसमें से यूरिन कंडक्ट होगा। लेकिन ये जो 2 नंबर और 3 नंबर जो आप लिखे हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, जो प्रोस्टेट और कॉपर्स के बीच में होगा, या फिर जो पेनिस के अंदर है जिसका नाम है पेनाइल यूरिथ्रा। तो 2 नंबर यानी मेम्ब्रेनस और 3 नंबर जिसको कहेंगे पेनाइल, ये दोनों यूरिन और सीमेन दोनों को कंडक्ट करेगा, लेकिन एक समय में दोनों बाहर नहीं आएंगे। कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? सो कॉल्ड, इसको कहेंगे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, क्योंकि तो दोनों को कंडक्ट कर रहा है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट के नाम से जानेंगे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्योंकि यूरिन और सीमेन दोनों को ये कंडक्ट करता है, इसलिए ऐसा नेम देंगे। मेल का यूरिथ्रा 20 सेंटीमीटर का होता है, 20 सेंटीमीटर इन मेल, ये क्वेश्चन होता है। और अगर फीमेल का यूरिथ्रा पूछा जाए तो आप आगे पढ़िएगा ही, वहां पर यूरिथ्रा होगा केवल 4 सेंटीमीटर। अलग से हम नोट में लिख देते हैं। लेंथ ऑफ मेल यूरिथ्रा पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा, लेंथ पूछा जाए तो मेल के लिए 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लेंथ ऑफ यूरिथ्रा फीमेल में पूछा जाए, लेंथ ऑफ फीमेल यूरिथ्रा अगर पूछा जाए तो आंसर सिर्फ 4 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि फीमेल में पेनिस नहीं होते हैं। और आपको पता है कि सबसे लंबा पार्ट कौन है? पेनाइल यूरिथ्रा है, जो आपको बताया गया है।
ग्लैंड्स पेनिस, पेनिस का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। सेंसिटिव पार्ट पेनिस का ग्लैंड्स पेनिस होता है। अगर हम एक टीएस काट के देखें पेनिस का तो क्या मिलेगा? देखिए, अगर हम काट के सेक्शन देखते हैं टीएस ऑफ पेनिस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस, तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो रिंग जैसा आएगा और इसमें अंदर से आपको मिलेंगे ट्यूनिका अल्बुजिनिया, बाहर से होगा स्किन, अंदर से होगा ट्यूनिका अल्बुजिनिया। याद कीजिए ट्यूनिका अल्बुजिनिया हम आपको कहां कहां बताए हुए? ट्यूनिका अल्बुजिनिया सबसे पहले हम आपको दिखलाए थे मेल के टेस्टिस में, स्क्रोटम के अंदर लेयर को बाहर से कवर किया था ट्यूनिका अल्बुजिनिया। याद कीजिए ट्यूनिका वास्कुलोसा एंड ट्यूनिका वेजाइनलिस। दूसरा आपको ओवरी में, फीमेल का जब ओवरी लेयर आएगा वहां पर भी आप देखिएगा ट्यूनिका अल्बुजिनिया मिलेगा। और मेल में अभी आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन पेनिस का, यहाँ पर भी है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया 3 जगह पर आपको मिलेगा। मेल में 2 जगह हुआ, पहला टेस्टिस और दूसरा हो गया पेनिस। और फीमेल में जब ओवरी का लेयर देखेंगे आप तो वहां पर भी आपको ट्यूनिका अल्बुजिनिया मिलेगा। इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहाँ होगा, मेल में फीमेल में, तो आंसर है दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में मिलेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर डॉर्सल साइड और डॉर्सल और लेटरल साइड से आपको ये मिलेगा और एक मिड वेंट्रल मिलेगा। इस दोनों को कहेंगे आप कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये दोनों होगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा डॉर्सोलैटरल होगा, यानी डॉर्सल प्लस लैटरल दोनों साइड से होगा। ये 2 होंगे, एक जोड़े होंगे और ये सिंगल होगा। इसको कहेंगे कॉर्पस स्पॉन्जियोसा। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसा सिंगल होगा, एक होगा। इसके अंदर से यूरिथ्रा गुजरेगा, यूरिथ्रा, पेनाइल यूरिथ्रा, जिसको आप पेनाइल यूरिथ्रा के नाम से जानते हैं, वो पेनाइल यूरिथ्रा इसी होकर के गुजरता है। ये एकदम मिड वेंट्रल होता है, 1 होता है और मिड वेंट्रल एकदम बीच में होता है वेंट्रल साइड से। इस कॉर्पोरा कैवर्नोसा में डीप ब्लड वेसल्स होंगे, यानी डीप आर्टरी होगा। और इसी डीप आर्टरी में क्या भरेंगे? ब्लड जब भरेंगे तो पेनिस में इरेक्शन होगा। इसके अलावा यहाँ पर आर्टरी, डीप आर्टरी, इसके अलावा कोई नर्व, वेन, ये सब मौजूद होगा। आर्टरी, वेन, नर्व सब मौजूद होते हैं बाहरी पार्ट में। अंदर में हम आपको दिखला रहे हैं यहाँ क्या होगा? आर्टरी होगा। इसी आर्टरी में जब ब्लड फिल होगा इरेक्शन इन पेनिस होगा। सो ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है ये इरेक्टाइल टिश्यू है। पेनिस में इरेक्शन करवाएगा ये। डीप आर्टरी में ब्लड का फिलिंग, आपको याद होगा पेनिस में इरेक्शन कौन करवाएगा? तो आंसर है कौन सा सिस्टम? ऑलरेडी हम आपको बताए हुए हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होगा? इरेक्शन होगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा इजैकुलेशन होगा। अगर किसी के पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है, इसमें डीप आर्टरी में क्या होगा? ब्लड फिलिंग। और ब्लड फिलिंग के कारण क्या होगा? इरेक्शन होगा। ब्लड फिलिंग होने से क्या हो जाएगा? इरेक्शन इन पेनिस। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सपोज किसी का पेनिस इरेक्ट नहीं होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो हम आपको इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में वियाग्रा दिया जाता है, जिसको कहते हैं सिल्डेनाफिल साइट्रेट। सिल्डेनाफिल साइट्रेट आप कहते हैं ये NO को रिलीज कराता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक न्यूरोट्रांसमीटर के जैसा काम कर रहा है, जिसका काम होता है इस आर्टरी को डायलेट करना। और आर्टरी जब डायलेट होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड भरेंगे। और ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा
पेनिस को इरेक्ट कराने में, तब ब्लड के फिल होने पर इरेक्ट कराने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो आप जो अभी डायग्राम पेनिस का ऐसे बनाए थे, ये जो आप यूरिथ्रा ऐसे करके बनाए थे, ऐसे जो दिखलाए हैं स्ट्रक्चर को, यहाँ जो टिश्यू है, जो ऊपर से टिश्यू होगा, इसमें ये स्पॉन्जियोसा होगा, और ये ऊपर का जो टिश्यू होगा इसमें मसल भरा हुआ, तो ये जो होगा ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा होगा। तो ये होगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसा नीचे वाला, और ये ऊपर वाला जो होगा वो होगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग हेडिंग ले लें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहला नंबर पर आएगा ओवरी। जैसे मेल में टेस्टिस आया था, तो फीमेल में क्या आएगा, ओवरी। ओवरी यहाँ पर वन पेयर होगा, और ये कहलाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, वैसे ही ये भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या नेम होगा, आंसर है ओवरी। अब सेकेंड है ओवरी के अलावे आपको क्या मिलेगा, आंसर है यूट्रस। यूट्रस को आप कहते हैं मेट्रा, या इसका तीसरा नेम होता है हिस्टेरा, या इसका चौथा नेम होता है, फोर्थ नेम होता है ओम। इस यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं। इस यूट्रस में आपको क्या मिलेगा, आंसर है फंडस ऑफ यूट्रस। फंडस ऑफ यूट्रस मिलेगा, बॉडी ऑफ यूट्रस मिलेगा, और सर्विक्स ऑफ यूट्रस मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, इस सर्विक्स